बच्चों ये कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। दो प्लेट्स ए और बी जिनके चार्जेस अलग अलग थे Q1 Q2, उनको आसपास रख दिया गया। तो चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लो कि इस प्लेट की इस सरफेस पर Q1 चार्ज डेवलप हो गया और इस सरफेस पर फाइनली Q2 चार्ज डेवलप हो गया। इस सरफेस पर Q3 और इस सरफेस पर Q4 चार्ज आ गया और Q1 Q2 रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इस फॉर्म में आ गए। अब हम कंडक्टर की उस खास प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो स्टैटिक चार्जेस के केस में एप्लीकेबल है। रुके हुए चार्जेस के केस में करंट फ्लो हो रही हो उस समय नहीं। रुके हुए चार्जेस के केस में क्या है कि किसी भी पॉइंट पर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो मान लो ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 की जो फील्ड है वो 0 होगी, लेकिन फील्ड है Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी, Q4 की वजह से भी, पर नेट फील्ड ऐसे होगी कि 0 हो। तो अब हम पॉइंट 1 पर पहले इन चारों चार्जेस की वजह से फील्ड कितनी होगी उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो पॉइंट 1 की फील्ड E1 Q1 की वजह से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब Q1 अपॉन A है ना, और 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q2 की वजह से होगी Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये एक्सप्रेशन लिखने से पहले हमको इनकी डायरेक्शंस देखना जरूरी है। देखो Q1 चार्ज की वजह से E1 पर फील्ड अवे फ्रॉम Q1 चार्ज इस डायरेक्शन में होगी, है ना। हमने चारों चार्जेस को अभी कोई साइन नहीं दिया, पॉजिटिव मान के चलो। तो Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इस लेयर से दूर जाती होगी, लेकिन Q2, Q3 और Q4 की लेयर्स इस पॉइंट से राइट साइड में हैं। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो अगर हम इसको E ड्यू टू Q2 कहें, इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी E ड्यू टू Q3, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी E ड्यू टू Q4। जबकि जो Q1 है उसकी वजह से जो फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे E ड्यू टू Q1। तो 3 फील्ड्स लेफ्ट की तरफ हैं और एक फील्ड राइट की तरफ है, और इन चारों फील्ड्स का रिजल्टेंट आना चाहिए 0, क्योंकि अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में फील्ड तो नहीं रह सकती अगर चार्जेस स्टैटिक है। तो हम जब यहाँ पर फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो बाकी फील्ड्स की वैल्यू को निगेटिव साइन के साथ रखना होगा। तो Q2 की वजह से जो फील्ड है वो माइनस साइन के साथ, Q3 की वजह से जो फील्ड लिखेंगे वो भी माइनस साइन के साथ, और Q4 की फील्ड भी माइनस साइन के साथ। ये एक इक्वेशन हो गई। सेम लॉजिक पर हम इस वाले कंडक्टर में भी एक पॉइंट लेंगे और उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो देखो Q4 जो है वो इसके राइट साइड में है। Q4 की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। ये लेयर ऑफ चार्ज है, लेकिन बाकी तीनों चार्ज की लेयर्स इस पॉइंट के लेफ्ट में है, तो उनकी वजह से जो फील्ड होगी वो राइट साइड में होगी। तो ये हो गया Q1 की फील्ड, ये हो गई Q2 की फील्ड, और ये हो गई Q3 की फील्ड। तो
ये अगर ये लेफ्ट है, इसको निगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव माना है, और इन तीनों की वजह से फील्ड पॉजिटिव मानेंगे लिखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में है। तो E2 पर जो फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से सेम फॉर्म में आ जाएगा, और E1 भी 0 है और E2 भी 0 है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसके अलावा एक और इक्वेशन बनेगी कि Q1 इज इक्वल टू दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज, क्योंकि यही रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था दोनों सरफेस पर। तो Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो आप समझ गए होंगे, Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। अब इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ये चार अननोन चार्जेस कि किस सरफेस पर कितना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू आएगी सरप्राइजिंगली बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी। Q1 की वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q4 की वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो जरा इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। इस प्लेट पे चार्ज था Q1 इनिशियली, और बाहर की ओर जो लेयर थी वो Q1 थी। तो वो क्या बताया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और कहा कि इस प्लेट पे पहले Q2 चार्ज था, तो जो बाहर रिडिस्ट्रीब्यूट होके चार्ज पहुंचा Q4 वो भी सेम Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब सोचो, Q1 से इतना चार्ज लेफ्ट साइड की सरफेस पर आ गया, इधर वाली सरफेस पे, तो इधर वाली सरफेस पर कितना चार्ज बचेगा सोचो। टोटल चार्ज में से आपको इस चार्ज को माइनस कर देना होगा। तो इस सरफेस पे जो चार्ज बचेगा वो आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, ओरल कैलकुलेशन है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर, और Q1 माइनस Q2 बाई 2 इधर। अब इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा, इसके सामने की सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होंगे या यहाँ से रिपेल होंगे। तो हमने लिखा कि इस सरफेस पे चार्ज होगा तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 ही, लेकिन ऑपोजिट साइन का, इससे ऑपोजिट साइन का। तो इस सरफेस पर Q2 में से इतना चार्ज माइनस करो तो जो बचे वो इस सरफेस पर होना चाहिए। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस सरफेस पर Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो अब हमने फाइनली कंक्लूड किया कि हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या? जैसे ही आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें दो डिफरेंट चार्जेस वाले प्लेट्स को अगल बगल रख कर एक कैपेसिटर फॉर्म किया गया है, तो आप तुरंत बाहर वाली जो आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं उन पर जो टोटल चार्ज है वो ऐड करके बाई 2 कर दीजिए। अंदर वाली सरफेस पर चार्ज अपने आप इसमें से इसे माइनस करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि अगर दो प्लेट्स एकदम अलग अलग चार्जेस की हो तो हम कैसे जानेंगे कि उनके डिफरेंट सरफेस पर कितनी चार्ज है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वी से चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो है वो तो ये भी है जो आपको दिख रहा है सामने, और कैपेसिटर वो भी होता है जिसमें इस पर Q और इस पे माइनस Q चार्ज हो।
तो जब कभी भी किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को पूछेंगे या आपको V इज इक्वल टू Q अपॉन C में Q रखना होगा, Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, तो हमेशा ध्यान रखिए चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ऑलवेज, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस सरफेस की अंदर वाली पॉजिटिव प्लेट जो दोनों में से रिलेटिवली पॉजिटिव प्लेट होगी, उसकी इनर सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो कैपेसिटर का चार्ज होगा और उसे ही आप V इक्वल टू Q बाई C में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हमें इस केस में कोई पूछे कि इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो हमें पता है हमें क्या लिखना है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर अपॉन C। ठीक, कैपेसिटेंस अगर C हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट विल हैव द चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो V विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2 और साथ में C। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस।